दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया था। अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त, और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ इसी के साथ ही जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आज इसी फहरिस्त में बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियतें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आप जो लोग आज महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हमारे साथ हो रही है उन लोगों का परिचय आप लोगों के साथ करा दूं। आप लोग सब जानते हैं अरविंदर सिंह लवली जी आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं और 10 साल तक दिल्ली में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके साथ श्री राजकुमार चौहान जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप 4 बार के एमएलए हैं, दिल्ली में 10 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। 13 सॉरी नसीब सिंह जी हैं जो कि 3 बार के विधायक हैं और एआईसीसी के पूर्व सचिव हैं, वह भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप सब लोग जानते हैं नीरज बसोया जी जो कि पूर्व विधायक हैं, काउंसलर भी रहे हैं, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित मलिक जी जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं और एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रहे हैं, दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, एआईसीसी के नॉर्थ ईस्ट के जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके आप प्रभारी भी ऑब्जर्वर भी रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस अवसर पर हम लोगों के बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी इस उपलक्ष्य में हमारे बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विनोद तावड़े जी हम लोगों के मध्य हैं। दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया के सह प्रभारी संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं हमारे जो हरदीप पुरी जी और विनोद तावड़े जी से आग्रह करता हूं कि अरविंदर सिंह लवली जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची देके और बुके देके विधिवत स्वागत करें। इसके बाद में फोटो एक साथ करेंगे। मेरा आदरणीय हरदीप पुरी जी से और विनोद तावड़े जी से आग्रह है कि राजकुमार चौहान जी को भी पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाएं। श्री हरदीप पुरी जी और तावड़े जी से आग्रह है कि नसीब सिंह जी को भी पार्टी की विधिवत सदस्यता दें। श्री नीरज बसोया जी को भी पार्टी की सदस्यता दी। नसीब सिंह, अच्छा नसीब सिंह नहीं, इसके बाद नसीब सिंह भारतीय जनता पार्टी नीरज बसोया अमित मलिक जी से भी आग्रह कि वे आएं और पार्टी की सदस्यता की पर्ची प्राप्त करें। भाई साहब बंद करते हैं, आखिरी में करेंगे एक बार पूरा। आप रुकेंगे नहीं, अभी रुक जाइए, कोई बात नहीं कोई बात। मेरा आदरणीय विनोद तावड़े जी से आग्रह है कि जो मीडिया के साथी हैं उनको संबोधित करें। आदरणीय विनोद तावड़े जी मीडिया के साथियों को संबोधित करें।
मंच पर आदरणीय हरदीप जी, वीरेंद्र जी, बाकी सभी मान्यवर, आज इन सबका स्वागत करते हुए राहुल गांधी जी ने रायबरेली से अपना नामांकन भरा है। हम कल परसों तक प्रियंका जी वहाँ से नामांकन भरेगी, उनके पोस्टर लगे, वहाँ के लोग कांग्रेस के जो है वो चाहते थे, और अचानक राहुल जी आ गए। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शायद कांग्रेस का नारा है बेटा बचाओ बेटा बढ़ाओ। वायनाड में, वायनाड ही मेरा परिवार है, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, ये बात राहुल जी ने कही थी, और आज उसी बात से मुखरते हुए वो रायबरेली में फॉर्म भर रहे हैं। इसका मतलब देशवासी उनके शब्दों पर कितना भरोसा कर सकते हैं, ये उनके ही एक्शन ने दिखा दिया है कि वायनाड के समय जो मैंने बोला वो उस समय के वोटों के लिए था। अब रायबरेली आया हूं तो यहाँ के वोटों के लिए बोलूँगा, मेरी सब जुबान वोटों के लिए चलती है। ये राहुल गांधी जी के वक्तव्य से बहुत स्पष्ट हुआ, और ऐसे लोगों के साथ रहना अरविंदर सिंह जी और उनके सहयोगी को पसंद नहीं था, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का एक अभियान चल रहा है उसमें जुड़ रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। आदरणीय पुरी साहब, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, श्रीमान अनिल बलूनी जी, श्री संजय मयूख जी, और यहाँ आज भारतीय जनता तो अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं धर्म युद्ध की नई तस्वीर, तेजस्वी पर तीर की। लोकसभा चुनाव के मैदान में धर्म को लेकर राजनीति बेहद गर्म है। कल तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी बेवजह लोगों को डरा रही है। देश में पीएम, राष्ट्रपति और सेना के अध्यक्ष सभी सनातनी है, फिर हिंदू खतरे में कैसे? अब इस पर देखिए, बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। अब पीएम मोदी ने तेजस्वी पर पलटवार किया है। पीएम ने कहा कि आरजेडी अब सेना में भी हिंदू मुसलमान गिन रही है, और साथ ही देश की सेवा करने वाला भारतीय है, पीएम मोदी ने कहा। और सीधे सीधे ये तेजस्वी यादव पर अटैक है पीएम मोदी का। ये देश की एकता को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देश की सेवा करने वाला, देश के लिए गोली खाने वाला हर भारतीय है, और इस पर उंगली उठाना उनकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। ये लोग उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं ये लोग, पीएम मोदी ने कहा। ये लोग बौखला गए हैं। अब आरजेडी ने ये गिनना शुरू कर दिया है कि सेना में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। यही इनका असली चेहरा है। ये लोग समाज को बांटने के लिए, देश की एकता तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए जो सीने पर गोली खाता है वो पहले भारतीय होता है। और ये आरजेडी के लोग उसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखते हैं। मैं जरा हिंदू मुसलमान का बंटवारा करने वालों को पूछना चाहता हूं, क्या अब्दुल हमीद जी को हम सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो मुसलमान थे? देश को इस दिशा में ले जाएंगे ये लोग। यही लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। यही लोग
आर्मी चीफ को गाली देते हैं। आखिर किसको खुश करने के लिए किसके इशारे पर ये बोला जाता है? देश सब देख रहा है, जनता है, सब कुछ जानती है। अब आइए आपको सुनवाते हैं सेना को लेकर दिया तेजस्वी का वो बयान जिसको लेकर राजनीति में तूफान खड़ा हो गया। मोदी जी 8-10 बार आगे बिहार सुन लो हो कि क्या कहले हो, क्या बोला, क्या देंगे? कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम खतरा है रे सनातनी के। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? अरे सब ठग लोग है। ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है, इसलिए इनके झांसे में नहीं आना है। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। तो तेजस्वी यादव के इसी बयान को लेकर वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद अरविंदर सिंह लवली अब क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमसे जो योगदान बनेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे उस योगदान में जो कुछ हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जहां इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बन रही है, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी जो है परचम भारतीय जनता पार्टी का जो है वो फहरेगा। मैं तमाम लीडर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो लोकसभा चुनाव के बीच में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है।